उत्तराखंड आपको पता है एक खूबसूरत जगह है। यह माइटी हिमालयास में बसा हुआ है। लोग इसे अक्सर देवभूमि कहते हैं, जिसका मतलब है देवताओं की भूमि। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें गंगा और यमुना जैसी कई पवित्र नदियां हैं। इसमें फेमस मंदिर भी है जहां दुनिया भर से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ की हवा प्योर और स्पिरिचुअल लगती है। ऊंचे पहाड़ साइलेंट गार्ड्स की तरह खड़े हैं जो नीचे हरी भरी घाटियों की रखवाली करते हैं। इस भूमि के हर कोने में एक कहानी छिपी हुई लगती है, एक ऐसा रहस्य जो चीड़ के पेड़ों से होकर बहने वाली हवा फुसफुसाती है। उत्तराखंड की संस्कृति, इसकी नेचुरल ब्यूटी जितनी ही रिच है, यहाँ के लोग सिंपल और मेहनती हैं। उन्हें अपनी परंपराओं और देवताओं पर गहरा विश्वास है। उनका जीवन लोकगीतों, वाइब्रेंट डांसेस और कलरफुल फेस्टिवल्स से बुना हुआ है। ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट हुई हैं, जैसे कोई कीमती फैमिली हेयरलूम। वे हमें उन लोगों के इतिहास, बिलीफ्स और वैल्यूज के बारे में बताते हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं। यह भूमि सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाली स्टोरी बुक है जो साहस, विश्वास और भक्ति की कहानियों से भरी है। उत्तराखंड का इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों या एंशिएंट रूइंस में नहीं मिलता, यह लोगों की एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में रहता है। ये गांवों, पहाड़ों और नदियों के नामों में मौजूद है। ये नाम अक्सर एंशिएंट मिथ्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स या लोकल लेजेंड्स से आते हैं जो सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है। हर नाम अतीत का एक टुकड़ा, एक बहादुर नायक की याद, एक शक्तिशाली देवता या एक सिग्निफिकेंट इवेंट को अपने साथ रखता है। ये कहानियां वर्तमान पीढ़ी को उनके पूर्वजों से जोड़ती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि वे कहां से आए हैं और वे कौन सी विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। इस भूमि की खोज करना ट्रेजर हंट पर जाने जैसा है। आप एक सिंपल पाथ पर चल रहे होंगे, लेकिन वह पाथ एक छोटे एंशिएंट टेंपल तक ले जा सकता है जिसकी फैसिनेटिंग स्टोरी है। आपको किसी ग्रामीण से कोई गाना सुनने को मिल सकता है और वह गाना एक किंग और क्वीन के बारे में एक पुरानी बैलेड हो सकता है जिन्होंने कभी इस रीजन पर शासन किया था। इतिहास और मिथोलॉजी डेली लाइफ से अलग नहीं है, वे इसका एक हिस्सा है। यह यूनिक ब्लेंड उत्तराखंड को वास्तव में मैजिकल प्लेस बनाता है, जहां हर पत्थर की एक आवाज लगती है और हर धारा अतीत का एक गाना गाती है। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के बीच में एक चार्मिंग टाउन है। इस टाउन का नाम चंबा है। यह खूबसूरत देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। हवा ताजा है और आप यहां से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां देख सकते हैं। कई टूरिस्ट अपनी शांति और सीनिक ब्यूटी के लिए चंबा आते हैं। ये एक छोटा शांत जगह है जहां जीवन धीमी गति से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके नाम के बारे में सोचा है? इस लवली टाउन का नाम चंबा क्यों है? जगहों के नाम ऐसे ही नहीं चुन लिए जाते। वे अक्सर एक रहस्य, एक कहानी अपने अंदर छिपाए होते हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। इसके नाम का सवाल हमें एक फैसिनेटिंग पाथ पर ले जाता है। यह हमें मॉडर्न मैप्स से दूर फोकलोर की दुनिया में ले जाता है। स्थानीय लोग, खासकर बड़े बूढ़े, अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो उनके परिवारों में कई सालों से चली आ रही हैं। ये कहानियां हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी होती, वे कम्युनिटी की यादों और दिलों में जीवित रहती हैं। उनका मानना है कि चंबा नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ट्रिब्यूट है, एक बहादुर योद्धा के लिए सम्मान का प्रतीक है जो बहुत पहले रहता था। उसकी कहानी साहस और बलिदान की एक टेल है। जब हम चंबा नाम के ओरिजिन के बारे में पूछते हैं तो हम सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं पूछ रहे होते, हम उसकी आइडेंटिटी और उसकी सोल के बारे में पूछ रहे होते हैं। जवाब एक सिंपल फैक्ट नहीं, बल्कि एक खूबसूरत फोक टेल है। ये टेल इतिहास और मिथ का एक ब्लेंड है, जहां रियल इवेंट्स को इमेजिनेशन के एक टच से सजाया गया है। यह हमें ब्रेव वॉरियर्स के समय के बारे में बताता है, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में भड़ के नाम से जाना जाता था। ये वॉरियर अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। चंबा की कहानी एक ऐसे ही लेजेंडरी वॉरियर से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसकी बहादुरी गढ़वाल की पहाड़ियों में एक लेजेंड बन गई। ये फोल्क टेल चंबा टाउन को एक स्पेशल मीनिंग देता है। ये इसे सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन से ऐतिहासिक और इमोशनल इंपॉर्टेंस की जगह में बदल देता है।
कहानी बताती है कि यह नाम एक हीरो के महान बलिदान की एक मेमोरियल है। यह लोगों को अपनी रिच हेरिटेज और बहादुर पूर्वजों की याद दिलाता है जिन्होंने उनकी भूमि को आकार दिया। ये टेल एक धागा है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि हीरो के वेलर की याद कभी नहीं भूलेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी जो इस खूबसूरत टाउन को अपना घर कहते हैं। यह लोक कथा उस समय से शुरू होती है जब गढ़वाल क्षेत्र में बहादुर योद्धा घूमते थे। दो सबसे फेमस योद्धा थे, चंबियाला भड़ और काकोदिया भड़। दोनों अपनी इमेंस स्ट्रेंथ, करेज और बैटल में स्किल के लिए जाने जाते थे। वे प्रतिद्वंद्वी थे। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि वह दोनों में से अधिक शक्तिशाली था। उनकी रेपुटेशन इतनी महान थी कि पूरे राज्य के लोग उनकी ताकत की बात करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्विता को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने एक ड्यूल के लिए सहमति व्यक्त की, एक महान लड़ाई जो यह तय करेगी कि भूमि का अल्टीमेट वॉरियर कौन था। उनके ड्यूल की खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस एपिक कॉन्टेस्ट को देखने के लिए आसपास के गांवों से इकट्ठा हुए। लड़ाई एक खुले मैदान में होनी थी, वही जगह जहां आज चंबा टाउन स्थित है। दोनों योद्धा अपनी तलवारों और ढालों के साथ पहुंचे। उनकी आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हुई थीं। लड़ाई शुरू हुई और उनकी तलवारों की खनक घाटियों में गूंज उठी। चंबियाला भड़ और काकोदिया भड़ दोनों ने इनक्रेडिबल पावर और स्किल के साथ लड़ाई लड़ी। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और कोई भी दूसरे पर एडवांटेज हासिल नहीं कर सका। लड़ाई फियर्स और रिलेंटलेस थी। यह एंड्योरेंस और स्पिरिट की एक सच्ची परीक्षा थी। एक दिन बीता, फिर 2, फिर 3। योद्धा सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़े, बिना आराम या भोजन के। उनके प्रहारों की शक्ति से धरती कांप उठी। दर्शक औव में देखते रहे। उनकी स्टैमिना और ब्रेवरी से अमेज्ड थे। संघर्ष 7 लंबे दिनों और 7 लंबी रातों तक जारी रहा। योद्धा समान रूप से मैच्ड थे। उनकी ताकत और रिजॉल्व अनवेवरिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि किसी भी नायक ने कमजोरी या डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। 7वें दिन आखिर कुछ बदल गया। जबकि दोनों योद्धा एग्जॉस्टेड थे, चंबियाला भड़ गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने ग्रेट ऑनर के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसका शरीर और नहीं ले सकता था। यह जानते हुए कि वह लड़ाई जारी नहीं रख सकता, उसने एक ग्रेट सैक्रिफाइस किया। उसने युद्ध के मैदान में अपना जीवन त्याग दिया, डिग्निटी के साथ अपनी हार स्वीकार कर ली। उसका प्रतिद्वंद्वी काकोदिया भड़ विजेता घोषित किया गया, लेकिन विक्ट्री बिटर स्वीट थी। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए ग्रेट रिस्पेक्ट था। चंबियाला भड़ का बलिदान एक फेलियर के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा के अल्टीमेट एक्ट के रूप में देखा गया। चंबियाला भड़ का बलिदान अननोटिस्ड नहीं गया। जिन लोगों ने 7 दिवसीय एपिक बैटल को देखा था, वे उसके करेज और ऑनरेबल डेथ से गहराई से प्रभावित हुए थे। उसने अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें एक सच्चे गढ़वाली योद्धा की भावना दिखाई दी थी। उसकी याद को सम्मान देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कहानी कभी नहीं भूलेगी, स्थानीय लोगों ने उस जगह का नाम उसके नाम पर रखने का फैसला किया। जिस युद्ध के मैदान में उसने अपना जीवन त्याग दिया था, उसे चंबा नाम दिया गया। ये कम्युनिटी की ओर से एक नायक को एक ट्रिब्यूट था जो उनकी आंखों में एक लेजेंड बन गया था। इस प्रकार चंबा नाम इस महान गाथा की एक परमानेंट रिमाइंडर बन गया। हर बार जब कोई टाउन का नाम कहता है तो वे अनजाने में बहादुर योद्धा चंबियाला भड़ का नाम दोहरा रहे होते हैं। यह नाम अपने साथ उसके वेलर काकोदिया भड़ के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता और उसके अल्टीमेट सैक्रिफाइस की कहानी को रखता है। यह किसी भी पत्थर की मूर्ति से अधिक शक्तिशाली एक जीवित मेमोरियल के रूप में कार्य करता है। इसने वॉरियर की विरासत को जगह की पहचान में ही बुन दिया है। कहानी बच्चों को उनके दादा दादी द्वारा सुनाई जाती है, जिससे नायक की भावना पीढ़ियों तक जीवित रहती है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोक कथाएं हमेशा हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं होती। हमें इस लड़ाई या इन योद्धाओं का लिखित प्रमाण इतिहास की किताबों में नहीं मिल सकता है। लोक कथाएं एक विशेष प्रकार की ट्रूथ होती है। वे एक कम्युनिटी के बिलीव्स, वैल्यूज और कल्चर की ट्रूथ होती है।
वे हमें दिखाते हैं कि लोग क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, ब्रेवरी, ऑनर और सैक्रिफाइस जैसे गुण। चंबा की यह कहानी पूरी तरह से सच हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह गढ़वाल के लोगों के अपने नायकों और अपने इतिहास के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। यह एक कल्चरल ट्रूथ है जो उतना ही वैल्यूएबल है। अंत में चंबा की कहानी हमें एक खूबसूरत सबक सिखाती है। यह दिखाती है कि एक जगह कैसे एक स्टोरी बुक बन सकती है और एक नाम कैसे एक पावरफुल लेगेसी को धारण कर सकता है। चंबा टाउन पहाड़ों में सिर्फ एक सुंदर जगह से कहीं अधिक है। यह एक आत्मा, एक इतिहास और एक लेजेंड वाली जगह है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें महत्वपूर्ण हैं और हमारे पूर्वजों की कहानियां हमें आकार देती हैं। चंबियाला भड़ की कहानी टाउन को अपना यूनिक कैरेक्टर देती है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां अतीत और वर्तमान सद्भाव में एक साथ रहते हैं।